जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर के इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। इस वीडियो में पूरा आपसे 15 से 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि नेवी, एसएसआर, ए एंड एमआर के लिए हमने स्पेशल बैच स्टार्ट करा है। 6 एक्सपर्ट टीचर के साथ पूरा कंप्लीट सिलेबस करेंगे। अगर आप इसका प्रिपरेशन करते हैं तो बैच जरूर ज्वाइन करें। यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हु वर द ऑथर ऑफ जस्टिस फिलोसफी? जो जस्टिस फिलोसफी बुक है उसका ऑथर का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है चार्वाक, दूसरा ऑप्शन है गौतम, तीसरा ऑप्शन है कपिल और चौथा ऑप्शन है जमेनी। इसका जो आंसर है आपका गौतम। गौतम जो है वो ऑथर ऑफ जस्टिस बुक का ऑथर है। ठीक है, जस्टिस ऑफ फिलोसफी बुक का ऑथर है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी आपको कवर करेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके लिए लेकर आए हो। ठीक है, तो आप जिस लैंग्वेज में प्रेफर करते हैं, जिस लैंग्वेज आप कंफर्टेबल है उसमें पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। क्या करना है? टेलीग्राम ज्वाइन करना है। वहां टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, साथ में आंसर की भी मिल जाएगा। नंबर 2 की ओर देखते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कर्मा रिलेटेड? जो कर्मा है उसका प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। प्रिंसिपल मतलब क्या था? सिद्धांत क्या है? कर्मा का सिद्धांत क्या है? पहला ऑप्शन है फॉर जस्टिस मतलब न्याय से, फॉर थ्योरी मतलब ऑप्शन 3 फ्रॉम वेदांता, वेदांता से मतलब नर्मता से, और ऑप्शन 4 स्पेसिफिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक के लिए। ठीक है, तो इसका जो कर्मा का आपका जो मतलब जो प्रिंसिपल है वो है आपका थ्योरी। किसी थ्योरी से, जो कर्मा का थ्योरी है उसके हिसाब से कर्मा का प्रिंसिपल होता है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ अवंता फिलोसफी? जो अवंता फिलोसफी है उसका फाउंडर कौन है? संपादक कौन है? जो पहला ऑप्शन है आपका शंकराचार्य, दूसरा ऑप्शन है रामानुजाचार्य, तीसरा ऑप्शन है मध्वाचार्य और चौथा ऑप्शन है महात्मा बुद्ध। इसका जो आपका आंसर है, इसका जो आंसर, जो फाउंडर का नाम है वो आपका है शंकराचार्य। शंकराचार्य ने इसका फाउंडर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। Whose contribution is significant in the ancient शंकरा फिलोसफी? जो शंकरा फिलोसफी था उसका जो कंट्रीब्यूशन कौन था, जिसका मतलब कौन था कि जिसका महत्वपूर्ण योगदान था, मतलब जिसका योगदान जो शंकरा फिलोसफी में जो एंशियंट फिलोसफी था उसमें बहुत बड़ा योगदान था। जो पहला ऑप्शन है कपिल, दूसरा ऑप्शन है गौतम, तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन, चौथा ऑप्शन है चाणक्य। ठीक है, इसका ऑप्शन है कपिल। जो कपिल थे उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी आपको लेकर चलेंगे। विच ऑफ द फिलोसफी इज नॉन एज लोविकत? कौन सा फिलोसफी जिसको लोगियत के नाम से जानते हैं? पहला है जस्टिस, दूसरा है योगा, तीसरा है चार्वाक, चौथा है थ्योरी। इसका जो आंसर आपका चार्वाक जो है उसे लोकियत नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, नहीं 5 यही है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। द फेमस कैलाश नाथ टेम्पल ऑफ कांची वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द हुम? जो कैलाश नाथ पर्वत है वो किसके द्वारा निर्माण किया गया था, मतलब बनवाया गया था? पहला ऑप्शन है महेंद्र वर्मा फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है नरसिंह वर्मा द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है नंदी वर्मा, चौथा ऑप्शन है दंती वर्मा। ये 4 ऑप्शन है आपके। जो इसका आंसर है आपका नरसिंह सिंह वर्मा द्वितीय, जो है ऑप्शन 2, ये आपका आंसर है। इसी ने बनवाया था कैलाश नाथ टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। वेयर इज द लिंगराज मंदिर लोकेटेड? वेयर इज द लिंगराज टेम्पल लोकेटेड? जो लिंगराज टेम्पल है वो कहां पर स्थापित है, मतलब कहां पर है? पहला ऑप्शन है मधुरी, दूसरा ऑप्शन है त्रिचुदूर, तीसरा ऑप्शन है भुवनेश्वर, चौथा ऑप्शन है उज्जैन। इसका जो आंसर है आपका भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है। ठीक है, समझ में आ गया आपका, भुवनेश्वर में है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। इन विच म्यूजियम इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इनकल्चर? ठीक है, इसका जो ऑप्शन है आपका मथुरा म्यूजियम, दूसरा ऑप्शन है मुंबई म्यूजियम, तीसरा ऑप्शन है मद्रास म्यूजियम, चौथा ऑप्शन है दिल्ली म्यूजियम। इसका जो आंसर है मथुरा म्यूजियम में सबसे ज्यादा कलेक्शन है, जो मतलब पुराने मूर्तिकार मतलब स्टैचू सब जो है वो मथुरा म्यूजियम में सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। हु बिल्ड द सन टेम्पल ऑफ कॉन्क? जो कॉन्क
नामक जगह है, वहां पर सन टेम्पल किसने बनाया था? पहला ऑप्शन है नरसिंह देव वर्मा, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र चोल, तीसरा ऑप्शन है अशोका, चौथा ऑप्शन है कृष्णदेवा राय। ठीक है, कृष्णदेव राय। इसका जो आंसर है 9th का नरसिंह देव वर्मा ने बनाया था सन टेम्पल। समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। हु वॉज द क्रेडिट फॉर द एस्टेब्लिश ऑफ द 4 मोनेस्ट्री नेम ऑफ श्रीनगरी, बद्रीनाथ, द्वारका एंड पूर्णा। जो है श्रीनगरी है, बद्रीनाथ और द्वारका, जो ये 4 जगह है, इसका जो स्थापना किसने किया था, किसको क्रेडिट जाता है, मतलब किसने स्थापना किया था? पहला ऑप्शन है रामानुजम, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है शंकराचार्य, चौथा ऑप्शन है माधव विद्यानारायण। ठीक है, इसका जो आपका आंसर है, जो ये 4 जगह श्रीनगरी, बद्रीनाथ, द्वारका एंड पूर्णा, ये 4 जगह जो है किसके कारण स्टेब्लिश हुआ था? वो है शंकराचार्य। शंकराचार्य ने बहुत बड़ा भूमिका निभाया था इन 4 मठों का स्थापना के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ द क्लासिक लैंग्वेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2014? इनमें से कौन सा भाषा है जो केंद्र द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? मतलब क्लासिक जो हमारा शास्त्र है, उस भाषा का दर्जा दिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका गुजराती, दूसरा ऑप्शन है तमिल, तीसरा ऑप्शन है उड़िया, चौथा ऑप्शन है मलयालम। ये 4 ऑप्शन है आपको। ठीक है, इसका जो आंसर है आपका उड़िया। उड़िया किस राज्य में बोला जाता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है। इसको जो है एक क्लासिक लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 2014 में। 2014 में किसकी गवर्नमेंट थी? मोदी की गवर्नमेंट थी। समझ में आ गया? ठीक है, थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए भी कुछ बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा रिलेट करके आपको 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, साथ साथ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच फेस्टिवल मार्क द बिगिनिंग ऑफ द तिब्बत न्यू ईयर? जो तिब्बतियन न्यू ईयर है वो कौन से त्योहार से शुरुआत होती है? जैसे जो हिंदू का न्यू ईयर है, जो नव वर्ष है, वो रामनवमी से स्टार्ट होता है। अकाउंट्स वालों के लिए 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, किसी के लिए 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ। उसी तरह तिब्बतियन न्यू ईयर कब मनाया जाता है, किस त्योहार से मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है सागा दावा उत्सव। ये जो त्योहार है पहली बार आपने नाम सुना होगा, क्योंकि जो तिब्बत के लोग हैं उनका अलग ही कल्चर है। ये भारत है, बहुत ज़्यादा कल्चर यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ कल्चर इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, तो तिब्बत है जो पहला फेस्टिवल, जो ऑप्शन है आपका सागा दावा फेस्टिवल, दूसरा है ओंगकोर फेस्टिवल, तीसरा ऑप्शन है लोसर उत्सव और फेस्टिवल, चौथा ऑप्शन है सोटन फेस्टिवल। ये 4 ऑप्शन है। इसका आंसर है आपका लोसर उत्सव। लोसर उत्सव से नया साल का स्वागत होता है तिब्बत में, तिब्बत के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। उससे पहले टेलीग्राम ज्वाइन होना बिल्कुल ना भूले। इसका जो PDF अगर आपको चाहिए, टेलीग्राम ज्वाइन हो। ठीक है, Which of the following is a popular dance from of लक्षद्वीप आइलैंड? जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसका पॉपुलर डांस क्या है? पहला ऑप्शन है कथक, दूसरा ऑप्शन है कुचिपुड़ी, तीसरा ऑप्शन है कोली, चौथा ऑप्शन है कोलकाता। ये ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं। इसका जो आपका आंसर है 13 का आंसर है कोली। कोली जो त्योहार है वो वहाँ पर लक्षद्वीप में, जो आइलैंड है लक्षद्वीप भारत का एक हिस्सा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। टिगोर सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ अ कल्चर एंड सिविलाइजेशन लोकेशन। तो टिगोर सेंटर है वो कहाँ पर स्थापित है? टिगोर सेंटर किस लिए फेमस है? फेमस है स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। जो हमारे कल्चर है, जो हमारे जो सिविलाइजेशन, जो हमारे संस्कृति है, उसके बारे में ये सेंटर ऑफ एजुकेशन है। ये कहाँ पर स्थापित है? बहुत नामी है। ठीक है, इसका जो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है वेस्ट बंगाल। इसका जो आंसर है आपको वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में है टिगोर सेंटर
सेंटर ऑफ स्टडी फॉर द कल्चर ऑफ सिविलाइजेशन। समझ में आ गया। थोड़ा सा यहाँ पर लिंक कर सकते, टिगोर कहाँ पर फेमस ज़्यादा है, टाइगर कहाँ पर, वेस्ट बंगाल का पता होगा, थोड़ा सा यहाँ पे लिंक बनता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल कैपिटल क्या है, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं। वेयर वाज द 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल 2020 हेल्ड। जो यूथ फेस्टिवल था 23rd, वो कहाँ पर, मतलब कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर आयोजित हुआ था। ये जो 23वां यूथ फेस्टिवल था 2020 में हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था। नई दिल्ली पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ, चौथा ऑप्शन है सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी, ठीक है। इसका जो आंसर है आपका 15 का जयपुर। जयपुर में 23rd यूथ फेस्टिवल हुआ था। कब हुआ था, 2020 में, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर आंसर की है, ठीक है। अगर ये पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन होना है। टेलीग्राम ज्वाइन होना है, कहाँ पे मिलेगा आपको लिंक, डिस्क्रिप्शन में। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिला, मिलेगा 100%, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कभी कभी। अगर नहीं मिला तो आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं। क्या करना है, एनलाइट गुरुकुल सर्च करना है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।